ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये सारे। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन ए असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही क्रम अनुसार लिखिए। पहला लिखा है रघुनाथ राव, सेकंड बालाजी बाजीराव, थर्ड नारायण राव और चौथा है बालाजी विश्वनाथ। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। अगर आपको सबसे पहले पता होगा इनमें से सबसे पहले कौन थे, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बालाजी विश्वनाथ थे, जो कि 1662 से 1720 तक थे। ठीक है, ये पिता थे बाजीराव फर्स्ट के, यानी बालाजी विश्वनाथ जी के जो बेटे थे वो थे बाजीराव फर्स्ट। इनके जो बेटे थे रघुनाथ राव एंड नारायण राव और बालाजी बाजीराव, ये इनके बेटे थे। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखें तो सबसे पहले जो आएगा वो बालाजी विश्वनाथ आएगा। ऑप्शन में हम देखें तो जो फोर्थ है वो सबसे पहले होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए हो सकता है, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड, जिसमें कह रहा है कि देयर आर रेफरेंस ऑफ न्यूमेरियस रिवर पोर्ट इन एंशियंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। सेकंड कह रहा है कि देयर वर लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक, यानी वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पुराने टाइम में नदियों का इस्तेमाल किया जाता था सामान को इधर से उधर भेजने में, जैसे कि गंगा जी का जो नदी था उसका यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि बनारस से लेकर पाटलिपुत्र तक सामान भेजा जाता था, वैसे ही उज्जैन तक भेजा जाता था। और इसमें काफ़ी सारे सामान और यातायात के बड़े गोदाम भी थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर है तीसरा है, इसको भी अरेंज करना है। सेन रूलर ऑफ बंगाल का दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है बल्लाल सेन, फिर लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजयन सेन। तो जो सेन डायनेस्टी थी ये हिंदू सेन डायनेस्टी थी बंगाल की, जो कि 11वीं सदी में आई थी। तो हिंदू सेन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो हेमंत सेन थे। हेमंत सेन के बेटे थे विजय सेन, इनके बेटे थे बल्लाल सेन और इनके बेटे थे लक्ष्मण सेन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सेन, सबसे पहले थर्ड ऑप्शन आएगा। तो थर्ड किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा राइट हो गया। तो एक बार फिर से देख लो, हेमंत सेन जो थे वो फाउंडर थे हिंदू सेन डायनेस्टी के 11वीं शताब्दी में। हेमंत सेन के बेटे थे विजय सेन, विजय सेन के बेटे थे बल्लाल सेन और उनके बेटे थे लक्ष्मण सेन। ये याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द बैरम खान, यानी बैरम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो खाने खाना टाइटल था ये अब्दुल रहीम को दिया गया था, ये बैरम खान के बेटे थे तो उनको ये टाइटल दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वज़ीर एम्परर, यानी यह उपाधि साम्राज्य के वज़ीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। ये बात सही है कि नियुक्ति के बाद ये टाइटल उनके बेटे को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है और ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।